स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले हमारे अंदर कितना स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमने जो पहले से पढ़ा हुआ होता है हम उस पे भी कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। हम उसको भी भूलना चालू कर देते हैं बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। तो किस तरीके से हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है, किस टिप्स को हमें फॉलो करना है, जिसको हम फॉलो कर करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम उसी टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करके हम हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वी लिव विद फिजिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होंगी स्कोर फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, टिप नंबर फर्स्ट की बात करें, सबसे पहली टिप होती है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने पर ही विश्वास नहीं है, आप यही नहीं विश्वास कर पा रहे हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, सो आप लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि नहीं, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या मैं पढ़ रहा हूँ तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, अगर आप ये चीज़ सोचोगे, आप अपने ही मन में ये चीज़ बैठा लोगे, तो फिर आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जब आप सोचोगे कि नहीं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है और मैं बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर करूंगा, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो सबसे पहली टिप है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि उसका आगे क्या होगा, वो सही रहेगा या गलत होगा, बट आप वो काम करोगे तभी तो पता चलेगा कि वो सही हो या गलत होगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अच्छा करूंगा। ओके, नेक्स्ट है टिप्स हमारा, आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले कभी भी अपने फ्रेंड से पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। कभी भी आप अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं करो कि नहीं मेरी तैयारी इतनी हो गई है यार, तुम बताओ तुम कितनी तैयारी हुई है। हमेशा आपका फ्रेंड हमेशा वो आपसे ज़्यादा ही बताएगा कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी, क्योंकि आप अगर उनकी बातों को सुनोगे तो आपको ये लगे कि नहीं यार मैंने तो इतना ही नहीं पढ़ा, मेरा तो उसका तो थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है, मैंने तो अभी उसको लर्न भी नहीं किया अच्छे से, जबकि उन्होंने रियल में उन्होंने शायद इतनी पढ़ाई की भी नहीं होगी, बट वो सिर्फ आपको डीमोटिवेट करने के लिए ये बातें बोलेंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपको अपने फ्रेंड से पढ़ाई के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना है। अगर वो डिस्कस करता भी है तो उस चीज को आप अवॉइड करिए, आप उसको अपने माइंड में स्ट्रेस लेके नहीं बैठोगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपने उनकी बातों को उसकी बातों को आपने अपने दिमाग में रख लिया, तो फिर आप हमेशा टेंशन में रहो कि नहीं उन्होंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, उनका तो रिवीजन इतना ज़्यादा हो रहा है, हमारा तो कुछ अभी हुआ ही नहीं है। सो आप अगर ऐसा करोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सेकंड टिप्स है कि आपको 15 to 20 डेज पहले अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करना है, आपको उनसे स्टडी रिलेटेड कोई भी बातें नहीं करनी है। थर्ड टिप्स पे आते हैं, तो थर्ड टिप है आपका स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपको बहुत ज़्यादा सोचना बिल्कुल बंद करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो इससे आपका क्या प्रॉब्लम होगी, इससे आपको प्रॉब्लम होगी कि आपने जो लर्न किया होगा, जो आपको बहुत स्ट्रांगली लर्न होगा, वो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप उसका आंसर भी अच्छे से नहीं दे पाओगे, आप उसमें भी कंफ्यूज होगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग को, जैसे आप सभी के साथ होता है कि अगर आप कोई भी, और ओवर थिंकिंग वही करता है जिनकी तैयारी अच्छे से होती है, जो जिनको लगता है कि हाँ मैंने तैयार किया, वही ओवर थिंकिंग करते हैं कि अरे क्या होगा आगे, मैं इसका एग्जाम कैसे दूंगा, पेपर कैसा आएगा। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आप जो अच्छे से आपको तैयार होगा आप उसको भी भूल जाओगे। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग से सही होना है तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे सोचने में आए कि नहीं मैं, आप बहुत चीज़ें सोच रहे हो कि नहीं ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा, एग्जाम कैसा आएगा, तो आपको क्या करना है, रैंडमली आपको कोई भी नंबर उठाना है और उसको बैक काउंटिंग करनी है। जैसे मान लीजिए आपने 67 उठा लिया, 67 से आपको बैक काउंटिंग करनी है 66, 65, 64। तो आप इससे अपनी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल क्योर कर सकते हो, आप इससे बिल्कुल सही हो सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 4 टिप्स पे आते हैं, स्लीप वेल।
एग्ज़ाम के समय आपको या एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अच्छी नींद ही आपकी एग्ज़ाम परफ़ॉर्मेंस पे अच्छा करेगी। अगर आप सोओगे नहीं, तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम लोग अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर भी नहीं पाओगे, एग्ज़ाम आप अच्छा नहीं दे पाओगे। सो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छी नींद लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट 5 टिप्स पे आते हैं। 50 पे आपका कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होकर आ रहे थे। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। आपको अपने आप में एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं एग्जाम में बहुत अच्छा करूंगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से लगा रखे, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तो कोई भी पेपर आपका ऐसा नहीं हो कि आपका पेपर बेकार हो, आपका पेपर सारे बहुत अच्छे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ईमानदारी से लगाया हुआ है। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, एंड आपको एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, सो इसके अलावा आपका पेपर कहीं दूसरी आउट जगह से नहीं आएगा। अगर आपने इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सो आप श्योरली है कि आप 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है? अपने 6 टिप्स पर आते हैं। आपको अपने प्लान पर फोकस करना है, मतलब आपने जो स्टडी प्लान बना रखा है पहले से, आपको उसी स्टडी प्लान पर अपना फोकस रखना है। आपको कभी भी आप दूसरों के स्टडी प्लान पर मत जाओ, मतलब आपने अपने दोस्त से बात की, दोस्त हमारा तो आपका कह रहा है कि यार मैं तो 2 घंटे इस समय पढ़ता हूँ, 4 घंटे इधर पढ़ता हूँ, 6 घंटे उधर पढ़ता हूँ, इस तरीके से मेरी पढ़ाई हो जाती है, मैं इसे करता हूँ, मैं मॉर्निंग में नाइट में पढ़ रहा हूँ, इस वजह से मेरी पढ़ाई अच्छी होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपने जो अपना स्टडी प्लान तैयार करके रखा है, आपको उसी पे स्ट्रिक्ट होना है। आपको उसको अनफॉलो नहीं करना है, आपको उसको ही फॉलो करना है। आपको दूसरों की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा किस स्टडी प्लान को ले रहा है, किस स्टडी प्लान को फॉलो कर रहा है, मैं भी उसको फॉलो करूँ, शायद मैं भी अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो स्टडी प्लान को, आपको उसी स्टडी प्लान को फॉलो करके आगे बढ़ते रहना, ठीक है? 7 टिप्स पर आते हैं। 7 नंबर टिप्स है आपका, जो भी आपका सोशल सोशल साइड, मतलब जो भी आपका आसपास के लोग हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट करते हैं। अरे बेटा, आपको तो 95% प्लस लाना है, ठीक है ना? और वो भी, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको इतना लर्न नहीं होगा, ऐसा एग्जाम आता है, आपको डराएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको अपनी दिशा से भटकाएंगे। तो आपको उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको उनके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप उनको सोचोगे, तो आप अपना ही नुकसान करोगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो आएंगे, बोल के चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके एग्जाम क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको उस उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। बहुत सारे हमारे घर में रिश्तेदार भी होते हैं, अरे बेटा तुमने ऐसा कहा था वैसा, क्योंकि आप अगर उनकी बातों को सुनोगे, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। उनकी बातों को आपको सुनना नहीं है, आपको जो करना वो अपने मन में करना। वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। आपके फ्रेंड हो, आपके आस पड़ोस वाले, कोई भी हो, आपके माँ बाप से बेटर आपके लिए कोई नहीं सोचता, ठीक है ना? तो आपको अपने पेरेंट्स की बातों को सुनना है, पेरेंट्स की बातों को सुनना है, आसपास के लोगों की बातों को सुनना ही नहीं। फालतू की चीज़ों को नहीं सुनना, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है? नेक्स्ट 8 टिप्स है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस बिल्कुल कम लेना, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे, तो आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से बेकार कर रहे हो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे, तो आप अपनी चीज़ों को लर्न ही नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग की पावर जो होती है स्ट्रेस लेने से, वो बहुत कम हो जाती है। आप अपने आप को बहुत वीक फील करते हो, ठीक है? जितना वीक आप अपनी एक डिसीज से फील नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप फील करोगे वीक स्ट्रेस से। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप इन 8 टिप्स को फॉलो करोगे, तो श्योर है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपको ये टिप्स आप फॉलो करिएगा, अगर आपको कुछ भी अच्छा फील होता है, अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, आपको अपने आप में बहुत मोटिवेशन फील होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हुई, आपको बहुत फ़ायदा मिला है इसके। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, ओके? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके इसको शेयर करिए। अगर आपको इसी तरीके के मोटिवेशन टिप्स, पढ़ाई की टिप्स एंड आपको बेसिक जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके? थैंक यू ऑल ऑफ यू।